जनजाति बाहुल जिले डूंगरपुर में आदिवासियों के लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर छात्र संगठन भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने कई घंटों तक कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अपने अधिकारों की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्र संगठन ने जनजाति बाहुल जिले में सभी तरह के कानूनन अधिकारों के बावजूद जनजाति के आदर्श महापुरुषों की प्रतिमा लगवाने में प्रशासन द्वारा सहयोग नहीं देते हुए भेदभाव का आरोप लगाया। आदिवासी और छात्र संगठन की माने तो शहर के सदर थाना चौराहे पर 4 दिन पहले भील योद्धा पुंजा राणा की प्रतिमा का अनावरण हो चुका है। इसके बावजूद सिंटेक्स चौराहा, जहां पर भील कुलगुरु संत सुरमाल की प्रतिमा स्थापित करना प्रस्तावित था, इसके बावजूद आज सोमवार को कैबिनेट मंत्री मालवीय वीर योद्धा पुंजा राणा की एक और प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 14 अप्रैल को सदर थाना चौराहे पर राणा पुंजा भील की प्रतिमा स्थापना के बाद नगर परिषद आयुक्त द्वारा 2 विधायकों समेत 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसे वापस लेने की मांग भी इस ज्ञापन में की गई है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उजीन सिंह का नाड़ा बेरी में आज विश्व धरोहर दिवस पर विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों में अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने और उसके प्रति प्रेम जगाने के उद्देश्य से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रधानाध्यापक राजकमल जाखड़ ने बताया कि प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु प्रतिबंध है। इसके लिए 1972 में एक संधि लागू की गई। इसमें 3 श्रेणियों में धरोहर स्थलों को शामिल किया गया। पहले वह है जो प्राकृतिक रूप से संबद्ध हो, अर्थात प्राकृतिक धरोहर, दूसरे सांस्कृतिक धरोहर और तीसरे मिश्रित। वर्ष 1982 में इकोमार्क नामक संस्था ने ट्यूनीशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस का आयोजन किया और उस सम्मेलन में यह बात कही है। इससे पहले 18 अप्रैल को विश्व स्मारक और पुरातत्व स्थल दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा थी, जिसे बदलकर विश्व धरोहर दिवस के रूप में शुरू किया गया। विश्व धरोहर समिति 1 वर्ष में एक बार बैठक आयोजित करती है ताकि विश्व धरोहर स्थलों के प्रबंधन पर चर्चा की जा सके। भारत में 40 स्थानों को विश्व धरोहर दिवस में शामिल किया गया है। कार्यक्रम प्रभारी श्रीमती कल्पना ने बताया कि सांस्कृतिक स्रोत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए गए विभिन्न शैलियों, स्थापत्य कला के नमूने के चित्र, विभिन्न नृत्य के छायाचित्र विद्यालय में प्रदर्शनी के रूप में सजाकर विद्यार्थियों को बताया गया। इसके बाद विद्यार्थियों को प्रोजेक्टर पर विश्व धरोहर दिवस के महत्व और भारत के धरोहर जो विश्व धरोहर में शामिल है उनके बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर श्रीमती कल्पना, मंजू देवी, अनिल सैनी, रविंद्र सिंह, अजय कुमार, पप्पू सिंह, गिरवर सिंह, शंकर सिंह सहित अनेक ग्रामीण और विद्यार्थी उपस्थित रहे। नागौर जिले के डीडवाना में राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ व डीडवाना विधायक चेतन डूडी ने बतौर अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कर्मचारी संगठन की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा में वर्ष 2004 में लगे समस्त कार्मिकों की पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। साथ ही कर्मचारियों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लागू करवाने में विशेष भूमिका निभाने के लिए संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में पर्यटन निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का आभार प्रकट कर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कर्मचारी नेता श्रवण काकड़ा, मनवर उस्मानी, महेंद्र सिंह, राकेश सेन, शिव कुमार गौड़, कन्हैया लाल काबरा, ओम प्रकाश शर्मा समेत कई कर्मचारी नेता मौजूद रहे। पर्यटन निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि जो ज्यादा देता है उम्मीद उसी से की जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। एक्चुअली जो ज्यादा देता है उससे उम्मीद उसी से होती है। उम्मीद मोदी जी थोड़ी करेंगे जो कुछ देते ही नहीं है। अशोक गहलोत जी ने ये कह रखा है कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। इसलिए उन्हीं से मांगेंगे। पता वहाँ ब्लॉक है, वहाँ कैरियर ब्लॉक है, युवा का, किसान का, मजदूर का, गरीब का, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, न कोई मिलने वाला। वहाँ तो मन की बात है और यहाँ दिल की बात है। अपनों के बीच आया हूँ, अपनों में आता रहता हूँ। कोई इसमें इनमें नेतागिरी का नहीं, मैं इनका ही बीच से मैं आरटीडीसी में हूँ भी, तो इनके लिए मैं जो मेरे से बन पाएगा इनकी पूरी तरह से अच्छी वकालत करूँगा। डूंगरपुर के सिंटेक्स चौराहे पर प्रदेश के आदिवासी वीर योद्धा राणा पुंजा की मूर्ति स्थापना को लेकर जिले के आदिवासी नेताओं पर राजनीतिक रंग चढ़ता नजर आने लगा है।
यहाँ मूर्ति स्थापना की घोषणा किए जाने के बाद से ही लंबे समय से राणा पूंजा की प्रतिमा अपनी स्थापना की बाट जो रही थी, जिसके चलते 14 अप्रैल को जिले के दोनों बीटीपी विधायकों द्वारा अपने समर्थकों के साथ नगर परिषद और जिला प्रशासन की गैर मौजूदगी में राणा पूंजा की प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया था। इसके बाद नगर परिषद कानून की अवहेलना को लेकर नगर परिषद आयुक्त द्वारा दोनों बीटीपी विधायकों समेत 150 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। वहीं दूसरी ओर अब बीटीपी विधायक द्वारा नगर परिषद आयुक्त समेत कोतवाली पुलिसकर्मियों के खिलाफ पूजा में व्यवधान उत्पन्न करने और जातिगत अपमानित करने का मामला दर्ज करवाने के लिए कोतवाली थाना अधिकारी को रिपोर्ट पेश की गई है। डीडवाना में पूर्व विधायक एवं मंत्री यूनुस खान की ओर से बालिया रोड स्थित विधायक जन सेवा केंद्र में रोजा इफ्तार दावत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों रोजेदारों ने रोजा खोला। इस दौरान सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल भी दिखाई दी। इस दावत में हिंदू भाइयों ने मुसलमानों का रोजा खुलवाकर सांप्रदायिक सद्भावना का जीता जागता उदाहरण पेश किया। पूर्व मंत्री यूनुस खान ने जहां दरवाजे पर खड़े होकर सभी आगंतुक रोजेदारों का इस्तकबाल किया, वहीं दावते इफ्तार में रोजेदारों के साथ ही बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग भी पहुंचे। रोजा इफ्तार के बाद शहर काजी रेहान उस्मानी ने लोगों को मगरिब की नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद सभी नमाजियों ने खुदा से देश में अमन चैन तथा भाईचारे के साथ ही देश की तरक्की के लिए भी दुआ मांगी। संत पीपाजी महाराज के जन्मोत्सव के तहत दर्जी समाज की ओर से डूंगरपुर में श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण से शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा शहर के पुराना अस्पताल, सोनिया चौक, मानक चौक होते हुए दर्जीवाड़ा चौक पहुंची, जहां संत पीपाजी के भजनों पर महिलाओं ने गरबा रास खेला। शोभा यात्रा में अश्व पर धर्म ध्वजा थामे युवा तथा संत पीपाजी की तस्वीर को लेकर समाज के महिला, पुरुष एवं बच्चे आकर्षक परिधानों में संत पीपाजी के भजनों पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा दर्जीवाड़ा से मोचीवाड़ा होते हुए पुनः मंदिर पहुंची, जहां पर भजन कीर्तन के अलावा आरती की गई, जिसमें सकल समाज ने भाग लिया। इस दौरान मंदिर स्थल को भी आकर्षक रोशनी से सजाया गया था। समाज के अध्यक्ष देवीलाल पंवार, संयोजक महेश टेलर, पूर्व अध्यक्ष सुरेश चंद्र राठौड़, बोगीलाल टेलर, धीरज टेलर, जयेश पंवार, आशीष टेलर, विवेक टेलर, हिनेश टेलर, जितेंद्र सोलंकी, अशोक टेलर सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष उपस्थित थे।